आप सभी का स्वागत करते हैं। कल हमने देखा उद्धव भगवान के कहने पे ब्रज में आते हैं। ये दसम स्कंद में 6 गीत हमने चर्चा की थी कि 6 गीत हैं। भागवत को वैदिक ग्रंथों का अगर क्रीम कहते हैं, मलाई कहते हैं, तो ये 6 गीत भागवतम के दसम स्कंद के वो बर्फी हैं। और उसमें से भी ये छठा जो गीत आज हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है भ्रमर गीत। ये गीत ये प्रेमा के उन्मत्त में श्रीमती राधिका ने स्वयं गाया है। हमारे आचार्य कहते हैं राधा रानी के बारे में कि भंवर, जैसे नदी में भंवर आता है ना, भंवर, तो भंवर में आदमी फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। तो राधा रानी ऐसी भंवर हैं। कैसी भंवर है? कहते हैं गीत में, राधे तू बड़ी भावरे, कौन तपस्या कीना, तीनों लोक तारन तारन, सो तेरे अधीन। तीनों लोक को तारने वाले भगवान श्री कृष्ण उस राधिका के प्रेम के भंवर में फंस गए। आखिर ऐसा क्या है राधा रानी का? अलग अलग प्रकार के जल्प होते हैं, जैसे हम करते हैं ना प्रजल्पा, फालतू की बात करना। तो आज राधा रानी भी फालतू की बात करेंगी, लेकिन उनकी जो प्रजल्पा है वो भागवत में दिया गया है। और इस प्रजल्पा को अगर कोई करता है तो वह भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेता है राधिका के जैसा। आखिर क्या है वो प्रजल्पा? चलिए, भागवत में सुखदेव गोस्वामी राधिका के प्रजल्पा का वर्णन कर रहे हैं। और विशेषकर हमारे जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है सारार्थ दर्शनी, और रूप गोस्वामी की जो उज्जवल नीलमणि है, उससे उन्होंने ये राधिका के जो भी प्रजल्पाएं हैं बहुत ही सुंदर उनके विश्लेषण किए हैं। आइए उन्हीं पूर्ववर्ती आचार्यों का आश्रय लेते हुए और अपने श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेकर के आज के भागवत के प्रसंग को प्रारंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दसम स्कंद अध्याय 47वां। सुखदेव गोस्वामी वर्णित कर रहे हैं कि जब गोपियों ने उद्धव को देखा और उद्धव जी भगवान के एज इट इज लग रहे होते हैं, वैसे ही पीताम्बरी धोती पहने हैं। वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, हाथ जो उनके लंबे भी हैं इतने ही हैं जितने भगवान के हाथ लंबे होते हैं। आंखें कमल के जैसी हैं,
पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, गले में जो माला पहने, भगवान ने स्वयं अपना माला दिया था, जो माला निकाल करके भगवान ने उद्धव को वही माला पहनाया। और मुखमंडल में भी वैसे ही चमक तेज था। ये देख करके गोपियों को विश्वास हो गया ये कौन है, कृष्ण के कोई, क्योंकि अभाव से गोपियों को ऐसा लगा कि ये कृष्ण के कोई करीबी हैं। और इसलिए गोपियों ने पूछा, क्या पूछा, अरे ओ सुंदर पुरुष, तुम कौन हो, कहां से आए हो, किसकी सेवा करते हो। और गोपियों ने सिर पे पल्लू डाल करके उसके करीब गई उद्धव के, और जा करके जब उसके आव भाव से उनको लग गया, अरे ये तो लग रहा है कृष्ण का संदेश लेकर के आया है, मैसेंजर है, फेसबुक वाला मैसेंजर नहीं, ये कृष्ण का मैसेंजर है। और कहते हैं कि मुस्कुराहट अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि गोपियों को मिला कि अरे संदेश आया है, किसका? कृष्ण का। और इसलिए उन्होंने बहुत रीति पूर्वक से उसके चरण पादुकाओं को, चरणों को धोया, बैठने को आसन दिया। और क्योंकि वो सोच गए कि ये जो कृष्ण ने कोई संदेश भेजा होगा, जरूर कोई हमारे लिए संदेश भेजा होगा, इसलिए उसको एकांत में ले गए। और एकांत में ले जा करके सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को थोड़ा सा दुख हो रहा था गोपियों के लिए, इसलिए गुस्से में कृष्ण को कहते हैं, अरे वो तो लक्ष्मी के पति हैं, अभी मथुरा में लक्ष्मी का संग कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए क्या मैसेज भेजेंगे। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं रमापते, तीसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी। गोपियों ने जब अब कहना स्टार्ट करती हैं उद्धव से, सबसे पहले क्या कह रही हैं कि कृष्ण अभी तो राजा बन गया है, कहाँ वो खुद आएगा, अभी तो इसीलिए मैसेंजर भेजा है। होता है ना, जैसे कई बार बड़े लोग हो जाते हैं, वो पहले अपने अब पीए को भेजते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है मिलने का, तो उसी तरीके से कहे अब तो राजा हो गया कृष्ण, कहाँ हम लोग से मिलेगा। और कह रहे हैं कि वो भला क्यों आएगा, यहां पे क्या रखा है उसके लिए। और कह रही हैं कि कोई कहे कि नहीं वो तुम लोग से प्रेम करता है, नहीं प्रेम नहीं करता है, हाँ आया होगा हमारे लिए, नहीं तुमको भेजा है हमारे लिए, नहीं माता पिता के लिए। और क्यों माता पिता के लिए भेजा है? इसलिए नहीं कि माता पिता से प्रेम करता है, लोग कहेंगे देखो अपने राजा बन गया है, मथुरा नगरी में है, और नंद और यशोदा यहाँ पे रो रो करके दिन रात विलाप कर रहे हैं, उसको शर्म नहीं आता है। कई बार लोग नहीं कहते कि अरे देखो बेटा अमेरिका में है, माता पिता इंडिया में गांव में, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। उसी तरीके से कृष्ण को भय लगा, इसीलिए वो दूत भेज दिया। और गोपियां कहती हैं कि वास्तव में हम देखती हैं कि इस ब्रज में उसको कुछ लेना देना है ही नहीं। देखिए ये गोपियों का प्रेम है, ये कृष्ण के प्रति जो उनका इतना उन्माद है, पागलपन है। इसलिए आज हम देखेंगे राधिका जो राधा रानी ऐसा ऐसा गाली देंगी कृष्ण को, आप मत दीजिएगा, नहीं तो आप देंगे हम देंगे, क्योंकि हम राधिका के इतना अगर शुद्ध भक्त हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर हमारी भक्ति चरमरा जाएगी। लेकिन राधिका का जो प्रेम है उसको हम देखेंगे। तो गोपियां यहाँ पे कहती हैं अरे हम जानती हैं, क्या जानती हैं? आत्मा राम। अरे सन्यासियों तक को भी अपने माता पिता, हम देखते हैं क्या होता है, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी अपने माता पिता के घर जरूर चले जाते हैं, क्योंकि माता पिता का प्रेम त्यागा इतना आसानी से नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिखलानी है कृष्णा को कि ओ कृष्णा अभी भी माता पिता को सम्मान करते हैं। कह रही हैं अरे उसने सब कुछ त्याग दिया, माता पिता को त्यागा नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल उनको भी त्याग देगा। जो सन्यासी
लोगों के लिए मुश्किल है, यानी कह रही कि इतना हार्ड हार्टेड है, उसका दिल कठोर पत्थर के जैसा है। किसका? कृष्ण का। और क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि उसको क्या लेना देना माता पिता किसी से, क्या रखा है उसको। और कह रही है कि देखो, माता पिता के अलावा जो भी संबंध होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? बनियागिरी है, पैसे के ऊपर है, मोटिव्स है उसमें कुछ हमारा हेतु छिपा हुआ है। इसलिए कह रही हैं कि गोपियां कह रही हैं, मान लीजिए कि वो, मान लीजिए उद्धव जी कहे नहीं, वो आज भी वो माता पिता को क्यों चाहेगा, बल्कि वो तो तुम लोग को लेना चाहेगा ना। अगर तुम लोग कह रही हो कि वो इतना कामी है, तो वो तुम लोग से संबंध रखना चाहेगा। वो कह रही हैं कि नहीं, हमारे साथ संबंध क्यों रखेगा। जैसे भौरा होता है, फूल का रस चूस लेता है, फिर दूसरे फूल पे चला जाता है, वैसे कृष्णा कैसे हैं, हम लोग का संग कर लेने के बाद अब वो हमारा संग नहीं करेंगे। उदाहरण देती हैं, कहती हैं जैसे निर्धन व्यक्ति वेश्या नहीं पूछती है, जब तक धन रहता है तब तक वेश्या पूछती है, तब उसके बाद छोड़ देती है। जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता, प्रजा उसको त्याग देती है। कह रहे हैं शिक्षा पूरी होने के बाद विद्यार्थी, ये तो अक्सर हम देखते हैं आजकल विद्यार्थी क्या होता है, शिक्षा पूरी हो जाता है, फिर कौन टीचर, कौन राधा मोहन दास, कौन टीचर, कोई भी, चाहे गुरुकुल का हो या कहीं भी, कृतज्ञता की भावना रहता ही नहीं है। और कह रहे हैं कि पुरोहित जब दक्षिणा प्राप्त कर लेता है यज्ञ में, जब उसको यजमान से दक्षिणा मिल जाता है, तो वो भी कहता टाटा बाबा है। और क्या कह रही हैं, फल, जिस वृक्ष के ऊपर फल नहीं होते ना, पक्षियां भी उड़ के चली जाती हैं। भोजन के बाद अतिथि घर को छोड़ देते हैं, कहते हो गया पेट पूजा, अब क्या यहाँ पे काम दूजा, चलो निकल जाते हैं। और कह रही हैं कि उसी प्रकार से जो प्रेमी होता है, उसको स्त्रियों का संग करना बड़ा, लंपट व्यक्ति को स्त्रियों का संग करना बड़ा आनंद लगता है, लेकिन जब वो एक बार संग प्राप्त कर लेता है तो फिर वो छोड़ करके दूसरे के पास जाता है। इस प्रकार से जो है गोपियां फिर क्या बोलती हैं, अपने वचन, शरीर तथा पूरा मन गोविंद के प्रति समर्पित करने के बाद, जिन्होंने अपना नैतिक कार्य छोड़ दिया, बाललयो शब्द से क्या सूचित कर रहे हैं भगवान सुखदेव गोस्वामी बतला रहे हैं कि गोपियां सिर्फ भगवान की किशोर अवस्था को नहीं, बाल लीला के अवस्था को भी याद कर रही थी। कहने का अर्थ यह है कि बचपन से ही उनको प्रेम था, बचपन का प्रेम भूल नहीं जाना रे। तो ये गोपियों को भगवान से बचपन से ही प्रेम था, ऐसा नहीं कि किशोर अवस्था से प्रेम हुआ। जब से होश उठाया, देखा नहीं कृष्ण को, तब से प्रेम हो गया। वस्त्र हरण लीला में हमने बताया था, गोपियों की उम्र लगभग 3-4 वर्ष की थी उस समय। इस प्रकार से ये गोपियां, कई गोपियां बैठ करके उद्धव से बात कर रही होती है। एक जो गोपी होती है का चित्त, अब हमारे सुखदेव गोस्वामी नाम तो नहीं लिए कौन ये है गोपी, तो जीव गोस्वामी अग्नि पुराण से उल्लेख करते हैं कि ये गोपी कौन है। कहते हैं राधा तद भाव संलीना वासनया विरामिता, वो राधिका थी। और श्रीमती राधिका, एक भौरा आता है जो गुन 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 भौरा जैसे मंडराता है ना, वैसे वो बम्बल भी वहां पे मंडरा होता है। और उसके, हमारे आचार्य कहते हैं, उसके प्रेटेक्स्ट में या डायरेक्टली उद्धव को, उसको देख करके व्यंग कस रही है उद्धव के ऊपर। कौन? श्रीमती राधा रानी। और यहां से
अलग अलग प्रकार के प्रजल्पा का वर्णन करते हैं हमारे आचार्य। सबसे पहले कहते हैं 11वां जो है चित्र जल्पा। ये अलग अलग प्रकार के चित्र जल्पा ये सब है। ये राधा रानी जो है किस भाव में है, हमारे आचार्य बताते हैं। भक्ति रसायन सिंधु में भी आपने पढ़ा होगा 7 स्टेज होता है। सबसे पहले होता है प्रेम, ठीक है ना, जो अक्सर हम देखते हैं। वैसे भौतिक जगत में प्रेम भी नहीं है हमारे आचार्य कहते हैं, लेकिन फिर भी मान लेते प्रेम है। उसके ऊपर आता है स्नेह, उसके ऊपर आता है आपका मान, मान जो करता है ना व्यक्ति। उसके ऊपर आता है प्रणय, फिर आता है राग, फिर आता है अनुराग, फिर आता है भाव, और भाव के बाद महाभाव। ये संभव ही नहीं है किसी भी मनुष्य के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ राधिका के लिए संभव है। इसी महाभाव को चोरी करके माखन चोर क्या बन गए, महाभाव चोर श्री चैतन्य महाप्रभु। इसी महाभाव को चोरी करके महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो ये राधा रानी का जो महाभाव है वो हमको बतला रहे हैं सुखदेव गोस्वामी अपने इन ग्रंथ में से। और सबसे पहले कहते हैं राधिका ने जब देखा, क्या देखा, वो भंवरे को, तो कहती हैं कि तुम्हारा जो स्वामी है कृष्णा वो 1 नंबर का क्या है, खला है, झूठा है, चीटर है। क्यों कह रही हैं, क्योंकि कृष्ण ने हमको क्या वचन दिया था, आऊंगा, कहाँ आए, इसलिए वो 1 नंबर के झूठे हैं। मान लीजिए वो भंवरा राधा रानी के चरणों पे मंडराते हुए उनको शायद प्रणाम करना चाह रहा हो, राधा रानी से कहता है मुझे आपको प्रणाम करना है। राधा रानी कहती है हट जाओ, दूर हटो, शराबी को मेरा पैर नहीं छूना चाहिए, मेरा पैर क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। मधु होता है ना, मधु पीता है ना, मधु मतलब क्या, मधु मतलब होता है शराब। तो इसलिए उस बम्बलबी को कह रही कि दूर हटो। और क्या कह रही है राधिका, मान लीजिए राधा रानी उसके मूंछ को देख करके कहती हैं मुझे पता है तुम कहाँ से आए हो, ये तुम्हारा जो मुख में तुमने जो ये कुमकुम लगाया है, भौरे का मूंछ कैसा होता है, पीले जैसा होता है, भौरा देखा होगा आपने। तो कह रही है कि तुम्हारा जो मूंछ, मूंछ कहने मतलब वो विंग्स जो मुख में उसके लगा रहता है, तो तुम्हारा ये जो मुख में लगा हुआ है ये कुमकुम लगा है, कहाँ से कुमकुम लगा है हमको पता है, ये कुमकुम तुम्हारे उसी छलिया कृष्ण के वनमाला से लगा है। और उसके उस वनमाला में कहाँ से कुमकुम लगा, जब वो स्त्रियों को आलिंगन करता है तब उनके वक्ष स्थल से जो कुमकुम लग जाता है माला में, वहां से लगा, इसलिए दूर हटो। यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं कि ये जो राधा रानी बोल रही होती हैं ये वाद को प्रजल्पा कहते हैं। प्रजल्पा यानी जब प्रेमी के बारे में निंदा करता है व्यक्ति, अनादर व्यक्त करता है, तो उसको प्रजल्पा कहते हैं। तो ये 12वां जो है इसको प्रजल्पा, ये उन्मत्त में है, प्रेम के उन्मत्त में। आगे क्या कह रही है राधा रानी, मान लीजिए वो कहे अरे ये मेरा नेचुरल कलर है, ये कुमकुम उमकुम से नहीं लगा हुआ है, तो राधा रानी कहती हैं अरे वो इतना बड़ा छलिया है, अपना अधरामृत एक बार सिर्फ हमको पीने दिया। एक्चुअली में भगवान कई बार राधा रानी और गोपियों के साथ संग किए, लेकिन प्रेम के उन्मत्त के कारण राधिका कह रही है कि सिर्फ एक बार पीने दिया। और कह रही है कि एक ही बार क्यों पीने दिया, क्योंकि एक बार पीने से वो हमको टेस्ट करा करके, जैसे होता है ना, मान लीजिए हमारे कई बार गुरुकुल में हम लोग पहले ही अनाउंस कर देते हैं आज एक ही रसगुल्ला है, सभी बच्चे एक एक रसगुल्ला ले लेते, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी मंडराते रहते हैं शायद बच जाए तो एक और मिल जाएगा, इसलिए खड़े रहते हैं
शायद बच जाए, शायद प्रभु जी एक्स्ट्रा ले आए हो गलती से, एक तो बच्चा, या कोई बच्चा नहीं लेना चाहे, किसी का पेट खराब हो, या किसी बच्चे का इंतजार करते हैं, तुमको रसगुल्ला अच्छा लगता है, तो कोई बोल दे कि नहीं लगता, हाथ मुझे दे दो, तो उस कारण से जो टेस्ट है बना रहता है कि हाँ एक बार फिर मिलेगा। भले ही अनाउंसमेंट हो चुका है कि एक ही मिलेगा, फिर भी उम्मीद है, उम्मीद में कायम है हम कि रसगुल्ला फिर मिलेगा। उसी तरीके से कृष्ण एक बार अपने अधरामृत का पान कराए, इसलिए ताकि इसीलिए हम लोग अभी तक जीवित हैं, मर नहीं रही हैं, क्योंकि उसने एक बार करा दिया, हमको लगता है कि शायद फिर से कभी कराएगा। राधा रानी के इस जो 13वें श्लोक में जो उन्होंने इस प्रकार से भगवान के बारे में बोल रही हैं, इसको हमारे आचार्य कहते हैं परिजल्पा। ये राधा रानी का परिजल्पा है। देखिए अलग अलग प्रकार के जल्प होते हैं, ये सब आध्यात्मिक स्तर में ही हो पाता है। परिजल्प मतलब कहने का अर्थ है, आचार्य कहते हैं कि जब चतुरता से हम विविध युक्तियों से ये दिखलाते कि हमारा जो प्रेमी हो कैसे क्रूर है, अविश्वासी है, इसलिए उसको परिजल्पा कहते हैं। 14वां श्लोक में राधा रानी क्या बोलती हैं, आगे जाकर के कहती हैं, अब वो गुणगान कर रही हैं, किसका? कृष्ण का। कि मान लीजिए वो जो भौरा होता है वो गुणगान कर रहा हो अपना, कि नहीं 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 हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग ऐसे नहीं हैं। कृष्ण राधिका कहती है, अरे मुझे सब पता है, अभी यदु का राजा बन गया है ना, हमको पता है शहर की लड़कियों के पीछे कितना मंडराता रहता है, राजा बन गया है, राजा के बहाने प्रजा के घर जाता है, प्रजा के घर में जा करके स्त्रियों को अपने चितवन हंसी से उनके चित्त को चोरी कर लेते हैं। अरे वो अर्जुन का मित्र, मतलब कहने का अर्थ है जो सुबल का मित्र था, अब मथुरा में जा करके किसका? विजय सखे अर्जुन का मित्र हो गया। और जा करके ये जो हमारे सामने प्रशंसा मत करो उसकी, उन स्त्रियों के सामने प्रशंसा करो जिनके साथ आजकल वो रह रहा है। कृष्ण को इस प्रकार से उस बम्बलबी भौरे के माध्यम से उद्धव को डांट रही हैं। और हमारे आचार्य कहते हैं ये जो राधिका का जो जल्पा है, इसको विजल्प कहते हैं। विजल्प कहने का अर्थ है कि जब व्यंग कसना और दिखलाना, द्वेष पूरा दिखलाना दूसरे प्रेमी की प्रेमिकाओं के ऊपर, उसको विजल्प कहते हैं। ये आपका 14वां श्लोक है। अगले श्लोक में अब राधा रानी कह रही है कि कृष्ण की बढ़ाई करते हुए कह रही है, मान लीजिए वो भौरा कहे नहीं 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 नहीं, अरे कृष्णा अकेले रहते हैं, कहाँ नहीं नहीं, कहाँ उनको मिलेगा, कोई लड़की नहीं फंसती है, कोई शहर की लड़की फंसने में नहीं आती कृष्णा के। राधिका कहते अरे चुप रहो, वो इतना मास्टर है, उसकी चितवन हंसी, हंसते हैं और फंसते हैं, ऐसा भगवान का मुस्कुराहट है, एक बार वो बस हंस देता है हंसता ही नहीं है भगवान, बस स्मित हंसी रहती है। और उससे क्या करते हैं, अरे मथुरा की स्त्रियों को छोड़ो, स्वर्ग की स्त्रियां को छोड़ो, नरक की स्त्रियां, रसातल की नाग कन्या भी भगवान के में आकर्षित हो जाएं। कह रही है राधिका कि इतना माहिर है, खिलाड़ी है, कौन? कृष्णा एक नंबर के खिलाड़ी हैं। अरे सोचो, जो लक्ष्मी नारायण के वक्ष स्थल में रहती, वो हमेशा कृष्ण की सेवा करना चाह रही है। क्यों? नंबर 1 खिलाड़ी हैं हमारे भगवान। इस प्रकार से ये जो राधिका का, इसको हमारे आचार्य कहते हैं, इसको उज्जल्प कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? उज्जल्प। उज्जल्प से मतलब क्या हुआ? कहते हैं हमारे आचार्य, उज्जल्प मतलब जब ईर्ष्या के भाव से भगवान के द्वेष दिखलाते हैं या द्वैत पूर्ण स्वभाव को दिखलाते हैं, उसको उज्जल्प कहते हैं। अगले श्लोक में राधिका क्या कहती हैं कि मान लीजिए वो भौरा कहता है माफ कर दो, क्षमा कर दो, उसने सही में बहुत गलत कार्य किया तुम्हारे साथ, तो और इस कारण से वो मान लीजिए फिर राधिका का चरण छूना चाहता है, तो राधिका कहती है दूर रहो, हटो हटो। उस दुष्ट के मित्र हो, दूत बन करके आए हो। ये जो कूटनीति जो तुमने सीखी है ना कि पैर छू करके मुझे मनाना, वो सब मुझे पता है, उसी का है। इससे साबित हो रहा है कि तुम उसी के दूत हो। वो ऐसे ही करता था, पहले दूसरी स्त्रियों के साथ घूम करके चंद्रावली के साथ आता था और फिर मेरे पास आ करके मेरे चरण में गिरते थे। आप आज भी जाएंगे शिवजी मंदिर में तो एक फोटो है, शिवजी मंदिर या मोर कुटीर में, ध्यान नहीं आ रहा है, वहां पे श्री राधिका के चरणों में भगवान, मान मंदिर में राधा रानी के चरण में भगवान गिरे पड़े हैं। वहां पे बहुत सुंदर एक गीत भी लिखा है कैसे भगवान राधिका को मनाते थे। तो कह रही है राधा रानी उस भंवरे को कि मुझे पूरा यकीन हो गया तुम उसी के संबंधी हो, और कह रही हैं कि अरे सोचो, जिन गोपियों ने अपने पति, अपने पुत्रों, अपने पिताओं को छोड़ दिया, घर बार त्याग दिया, उसको कृष्ण ने त्याग दिया। कितना बड़ा कपटी है बताओ, और इतना बड़ा अनग्रेटफुल पर्सन है, एक बार भी याद नहीं करता हम लोग को। इस प्रकार से ये राधा रानी जो बोल रही हैं कि प्रेमी की अकृतज्ञता को, इसको संजल्प कहते हैं। संजल्प, ये अलग अलग प्रकार के जल्प हैं। उत्तम क्रस्ट ज्वेल ऑफ सॉन्ग्स कहते हैं इसको, ये राधा रानी के। एक्चुअली में इसके इतने डीप मीनिंग है, समय भी कम है और इतना हमारा अधिकार नहीं है बोल पाने का। अगर आपके पास श्रील जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीकाएं हैं तो आप जरूर पढ़िएगा। आगे राधिका बोलती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? कि कैसे हमने ये सुना है। आंखों से देखना कहने का मतलब पौर्णमासी से हमने सुन रखा है। वो इतना बड़ा कपटी है, अभी से नहीं कपटी है। कोई कह सके कि वो अभी कपट हो गया हो, पूर्व जन्म में कपटी थे। कैसे? अरे बताओ, शिकारी थे, हंटर थे, हैं? शिकारी भी कभी भी बंदर की क्या करता है? शिकार नहीं करता है, क्योंकि उसको बंदर का खाल बेचने से कुछ नहीं मिलता, जल्दी बंदर का शिकार नहीं करता। ये बाली को पीछे से राम के वेश में, राम अवतार में बोल रही हैं, बाली को पीछे से मार दिया। इतना बड़ा क्रूर है। और तो और छोड़ो, इतना स्त्री आसक्त है, अपनी पत्नी का जोरू गुलाम है। कैसे? सीता, अरे बेचारी सुपर्णखा। देखिए, ये राधिका के वचन है, ये शास्त्रीय नहीं है। ये राधिका प्रेम के उन्मत्त में बोल रही है, राम को कह रही है, वो बताओ, सुपर्णखा आई थी, कही थी कि मुझसे शादी करोगे, और बोल देते कि नहीं करना है, तो नहीं करना नहीं, और इसको किसी से होना भी नहीं चाहिए। इसलिए क्या करिए, बेचारी का नाक काट के उसको भेज दिए कि ना तो मेरे से होगा ना किसी और से होगा इसका शादी। इतना बड़ा लंपट है, इतना बड़ा स्त्री आ सकते हैं। इतना ही नहीं, बलि को कहा, क्या कहा था, क्या बोला था कि 3 पग भूमि लेंगे ना, हैं? और कैसे गया था? छोटा सा बौना बन करके, फिर कैसे इतना बड़ा बन गया, 3 पग भूमि में पूरा बलि का सब कुछ ले लिया, उसको बेचारे को भेज दिया नरक में, सब कुछ छीन लिया। अरे ब्राह्मण का ये कर्तव्य होता है? झूठा
वो बचपन, अरे हम सब सुन रखे हैं पौर्णमासी से। हमारी दादी ने पौर्णमासी, जो कि संदीपनी मुनि की माँ है, ब्रज में आई थी, तो हमने सब सुन रखा है। ये इतना बड़ा अभी से नहीं, पहले ही से इतना क्रूर है। इसमें अंदर क्रूरता है, अपनी स्त्री लंपट है, और तो और कोई विश्वास नाम का चीज नहीं है, ब्राह्मण जैसा कुछ नहीं। इस प्रकार से ये जो राधा रानी भगवान के विरोध में अलग अलग प्रकार से दोष दिखा करके कह रही हैं, इसको अवजल्प कहते हैं। अवजल्प। आगे राधा रानी कह रही हैं कि अरे ये कृष्ण, जो कृष्ण की कथाएं है ना, ये जो पुराणों में व्यास देव, वेद व्यास, हम लोग को भी डांट रही है राधिका कि ये लोग जो प्रचारक जाते हैं कृष्ण की कथा कहते, कृष्ण की कथा सुनो, कृष्ण की कथा करो, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये जहर है, जहर। कैसे जहर है? कहती हैं कि जैसे गन्ने के जूस में धतूरा होता ना, जो जहर, जो धतूरा का पत्ते का चूर्ण बना करके मिला दिया गया हो, वैसे वो जहर है। कह रही हैं कि कृष्ण कथा कोई अगर सुन लेगा, जिसका हृदय निर्मल होगा, कोमल होगा, वो भी पत्थर का हो जाएगा। कैसे? अरे कृष्ण का कथा सुन लेने के बाद व्यक्ति दुनिया के सब रिश्तों को भूल जाता है और सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते हुए पागल हो जाता है। कृष्णा 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 है, कृष्णा के सब, कृष्णा के सब, कृष्ण के सब, रक्षा माम। राम राघव राम राघव राम राघव नहीं त्याग देता है, दिल कठोर कर देता है। इस प्रकार से कृष्ण निंदा कर रही है, वास्तव में निंदा कर रही है कृष्ण कथा और कीर्तन का, कि जो एक बार कृष्ण के बारे में सुन लिया ना, वो कृष्णमय हो जाता है। और कहती हैं इसीलिए लोग पागल होकर के सब कुछ छोड़ करके ब्रज में दौड़ते हैं। आज भी हम देखते हैं, जो एक बार वृंदावन चला गया, कृष्ण का रस उसको लग गया, ब्रज छोड़ के नहीं जाता है। ऐसे कितने साधु संत हैं ब्रज में, जो आते हैं, सोचते हैं कि एक बार कृष्ण का दर्शन करेंगे, फिर वहीं रह जाते हैं कृष्ण के लिए। ये है वो रस। तो राधिका बोल रही हैं कृष्ण के बारे में 18वें श्लोक में, इसको आचार्य कहते हैं ये अभिजल्प है। अभिजल्प, अभिजल्प कहने का अर्थ है जिसमें प्रेमी के त्यागने, जो त्यागने योग्य है, वास्तव में वो महान है, फिर भी उसको दिखा रही है कि क्यों त्यागने योग्य है, उसको अभिजल्प कहते हैं। 19वें श्लोक में अब बोल रही है राधिका कि कैसे वो छल पूर्वक अपने शब्दों में लोगों को फंसाता है। हमको क्या कहा कि अरे तुम्हारा जीवन भर ऋण नहीं चुका पाऊंगा, अरे तुम लोगों का कभी भी प्रेम से ऋण नहीं चुका पाऊंगा, तुम लोग का तो, तुम लोग अपने ही प्रेम में खुश रहो, ऐसे बोलते हैं। जैसे एक शिकारी कैसे हिरण को आवाज में, अपने बांसुरी की आवाज से, जो खास करके जो ब्लैक डियर होता है ना, जो बहुत ही, जो कस्तूरी, जो मणि होता है जिसके पेट में, हिरणों को आवाज कानों से कच्ची होती है, तो वो हिरनियां अपने पति को छोड़ करके सिर्फ हंटर के बांसुरी से आकर्षित हो जाती, वैसे हमको ये आकर्षित कर लेते थे। कौन? ये कृष्ण। राधिका को राधा रानी बोल रही है, इतना बड़ा दुष्ट है, कपटी है ना, पूछो मत कृष्ण, कि हमको क्या करते हैं, इस पे कभी विश्वास नहीं करने का। इस प्रकार से ये जो राधा रानी बोल रही हैं 19वें श्लोक में, हमारे आचार्य कहते हैं ये घृणा से किया गया वर्णन, धोखेबाज बताना अपने प्रेमी को, ये आजल्प कहलाता है। आजल्प।
20वें श्लोक में अब राधा रानी क्या कहती हैं? राधा रानी उन्मत्त में पागल हो जाने के कारण वो उनको भौरा वहीं पे रहता है, पर उनको लगता है कि भौरा चला गया और सोचने लगती है अच्छा ये लग रहा है चला गया क्या अपने कृष्ण के पास। और फिर कुछ देर बाद फिर देख देती, कहते ओ अब उसको विनय पूर्वक करे कि तुमको कृष्ण ने भेजा, तुम कितने अच्छे हो, अरे बुरा क्यों मान गए थे, तुमको जाना नहीं चाहिए था। और कह रहे हैं क्या मेरे प्रेमी कृष्ण ने तुमको भेजा है मेरा सम्मान करने के लिए, या वो मुझे ये कह रहे हो कि चलो मथुरा चलने के लिए भेजा है क्या? अरे मैं मथुरा चल सकती हूँ, लेकिन मथुरा जा करके मैं क्या देखूंगी कि वो दूसरे स्त्रियों के साथ लंपट है, मेरा ईर्ष्या बढ़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। तो भौरा कहता है नहीं नहीं नहीं, कोई स्त्रियां नहीं है, मैं बता रहा हूँ वो एकदम अकेले हैं। राधा रानी कहती है अरे एक है ना छाती पे श्री लक्ष्मी, हमेशा तो रह रही है उसके साथ, और तुम कह रहे हो कि नहीं है, साफ दिख रहा है। यहाँ पे राधा रानी का ये जो है प्रतिजल्प, इसको कहते हैं प्रतिजल्प, ये राधा रानी का जो जल्प है प्रतिजल्प, इसको हमारे आचार्य कहते हैं जब दीनता पूर्वक प्रेमिका अपने प्रेमी को प्राप्त करने के लिए अयोग्य होती है और आशा नहीं छोड़ पाती है कि मुझे फिर से मिलेंगे, उसको प्रतिजल्प कहते हैं। इस प्रकार से ये राधा रानी की जो गीत हैं, भ्रमर गीत, ये वचन, और कहती हैं राधा रानी कि कृष्ण मथुरा में रह रहे हैं क्या अभी भी, यानी अब राधा रानी जाना चाहती है मथुरा में, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि अभी भी है क्या, क्योंकि ब्रज में भी था, बिना किसी बात के छोड़ करके चला गया। नंद और यशोदा जैसा माता पिता मिले तो उनको छोड़ के, ब्रज को छोड़ करके चले गए कहाँ, वहाँ मथुरा में। पर मथुरा में अभी भी हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी सुंदर स्त्रियां हैं, क्यों छोड़ के जाएगा। और अपने पिता को दिया हुआ वचन कितना झूठा है, कहा था कि आऊंगा, और देखो अभी तक नहीं आया। और कह रहे हैं कि अगर वो मान लीजिए वो भौरा करे नहीं नहीं वो आ रहे हैं, तो राधिका कहती है अगर आएंगे तो क्या हम लोग के सिर पे अपना हाथ रखेंगे कृष्ण। इस प्रकार से वो भौरों से पूछ भी रही हैं और प्रेम पूर्वक अपने भाव को प्रदर्शित भी कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब उद्धव ने ये चीज सुना, ये गोपियों के वचन को जो सुना, तो उद्धव जी उनकी प्रशंसा करने लगते। तो गोपियां कहते प्रशंसा छोड़ो, कुछ संदेश लेकर के आए हो तो बोलो, नहीं तो तुम भी जाओ। तो उद्धव कहते हैं हाँ संदेश लेके आया हो ना, और उद्धव जी संदेश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो उद्धव जी जो भगवान का संदेश लाए, भगवान ने जैसे रास लीला के आरंभ में गोपियों को क्या कहा था, कर्म योग करने के लिए जाओ अपने पतियों की सेवा करो, पर उद्देश्य कुछ और था। उसी प्रकार से ये ज्ञान योग का माध्यम से गोपियों को गुणतम रहस्य कुछ अलग मैसेज भेजना चाह रहे थे। जैसे होता है ना क्रिप्टोग्राफी, कि हम मैसेज कुछ और होता है, जैसे हम बोलते हैं ना चार्ली कम ऑन कमिंग, चार्ली 1 2 3, तो ऐसे कुछ हम क्रिप्टो में भेजते हैं मैसेज, तो सामने वाला समझ ना पाए। कहते हैं ना नमस्कार, आज की ताजा खबर ये है कि गाड़ी निकल चुकी है। अब गाड़ी निकल चुकी है इसका मतलब कोई सामने वाला समझ गया होगा गाड़ी का मतलब क्या है, ओ यहाँ पे टेररिस्ट, यहाँ पे ऐसे कुछ भी। तो उसी तरीके से भगवान ज्ञान योग के माध्यम से राधे जो गोपियों को कुछ अलग संदेश देना चाह रहे थे। अभी उद्धव जी को वो प्रेम दिखलाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने डिसाइफर में मतलब कि वो भेजा था, जो गोपियां समझ गए। और इसलिए हर एक श्लोक का जीव गोस्वामी ने इतना सुंदर अर्थ दिया है। तो हमारे जैसे पहला उद्धव जी कहते हैं कि अरे वो भगवान अब तुमसे अलग है ही नहीं, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में सबके मन में, तुम्हारे मन में, इसके मन में, सबके मन में, मेरे मन में। भगवान ये कहना चाह रहे थे कि देखो प्रेमी और प्रेमिका का
कभी विच्छेद होता ही नहीं, क्योंकि वो लोग प्रेम से बंधे हैं। और शास्त्र कहता है कृष्ण भगवान जो है प्रेम पुजारी हैं, तो हमारा और तुम्हारा वियोग हो ही नहीं सकता। कृष्ण ये कहना चाह रहे थे। मान लीजिए गोपियां कहें, आगे गोपियां मान लीजिए ये बोले हैं कि भगवान ने ये संदेश भेजा कि सारे दान व्रत तपस्या इत्यादि किसको प्राप्त करना है? कृष्ण को प्राप्त करना है। वो इसका कहने का अर्थ ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं, दान, कैसा दान? वैष्णवों को दान, गुरुकुल के लिए दान। तपस्या कैसा? एकादशी इत्यादि की तपस्या करना। जपा, कौन सा जपा? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि जप करना। आगे बोलते हैं कि तुम लोगों ने मुझ पर बहुत कृपा दिखलाई है। उद्धव जी कह रहे हैं कैसी कृपा? कि ये जो आपने प्रेम दिखलाया मुझे, इस प्रेम को देख करके मैं एकदम भाव विभोर हो गया। और भगवान के वचनों को बतलाते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान ज्ञान योग का बोलते हैं कि मन, ज्ञान योग में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है? मन को काबू में करना। तो कहने का अर्थ है, भगवान कह रहे कि अरे तुम लोग के मन में मैं हूं, तुम लोग के मन में हूं कि तुम्हारा मन और प्राण मेरे में लग जाने के कारण वास्तव में एक प्रकार से मैं तुम लोग से वियोग कहां हुआ। और कहते हैं भगवान कि जैसे आत्मा, हम आत्मा को कैसे समझ सकते हैं? हम चल रहे हैं, मृत व्यक्ति चल सकता है? नहीं। हम स्वप्न देखते हैं, मृत व्यक्ति स्वप्न देख सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए इससे पता चलता है कि आत्मा है। कहने का अर्थ यह है, भगवान कह रहे हैं कि मैं मथुरा में भले ही हूं पर भूला नहीं हूं। और ये भी मत सोचो कि मैं अलग स्त्रियों के साथ रह करके कंटेमिनेट हो गया हूं। नहीं, मैं अभी भी शुद्ध हूं। मैं तुम लोग को अभी भी प्रेम करता हूं। और भगवान कहते हैं जो तुम लोग ये सोचती हो, जैसे एक हम कई बार स्वप्न देखते हैं ना, तो स्वप्न देख करके जैसे टाइगर या कोई चीज, हम भयानक स्वप्न देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मान लो अपना ही देखे कि सिर नहीं है। जैसे सपने में कई बार हम देखते हैं कि हमारा सिर कटा हुआ है। प्रश्न उठता है, जब सिर कटा हुआ है तो तुम कैसे देख रहे हो कि तुम्हारा सिर कटा हुआ है? तो वैसा हम स्वप्न देख करके फिर ऐसे बैठ जाते। तो कोई मित्र कहता क्या हुआ? कुछ देर तक याद करते रहते, क्या देखा था, ऐसे मुंह बना करके। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं, अरे जो तुम लोग मेरे को अभी भी आलिंगन इत्यादि जो सत्य है, मैं प्रेम भाव में आकर के तुम्हारे मन में भावावेश में हूं, वो वास्तव में झूठ नहीं है, वो वास्तव में सत्य है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो प्रेम होता है ना, भगवान उद्धव जी के माध्यम से कह रहे हैं, देखो जब व्यक्ति दूर होता है ना, तब उसकी बड़ी याद आती है। और विशेषकर जैसे सब गुरुकुल में कई बार बच्चे रहते, जो बच्चा नहीं रहता हम लोग उसी के बारे में पूछते हैं, अरे वो हरि बोल कहाँ गया? आप देखोगे अधिकतर हमेशा व्यक्ति उन्हीं के बारे में पूछता है जो नहीं होते हैं, जो दिखते नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अरे माइंड में आंखों से ज्यादा मन इंपॉर्टेंट है। मैं तो तुम लोग के मन में बसा हुआ हूं, हृदय में बसा हुआ हूं। इस कारण से हमारा और तुम्हारा वियोग हुआ ही नहीं है। ज्ञान योग के माध्यम से ये बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि तुम लोग मुझे जल्द ही पाओगे, जल्द ही मैं तुम लोग के साथ फिर से क्या करूंगा? संग करूंगा। सुखदेव गोस्वामी, ब्रज की स्त्रियों ने जो भाव, जब ये सुना, कृष्ण के ये संदेश को सुना, उनके अलग अलग भाव उत्पन्न हुए। गोपियों के अलग अलग भाव उत्पन्न हुए। हर गोपियां कुछ ना कुछ बोलती हैं।
और कहती हैं, एक गोपी कहती है कि अरे अच्छा हुआ अब यदुओं का शत्रु कंस मारा गया, कृष्ण अब सुख पूर्वक रह रहे हैं। कुछ गोपी कहती हैं कि क्या वो जो बलराम का बड़ा भाई है, जो अब अपने आप को वसुदेव का पुत्र समझ रहा है, क्या वो हमको याद करते हैं अभी भी। एक गोपी कहती है अरे कृष्ण बहुत छलिया है, अरे वो तो मास्टर है, क्या उसको बोलते हैं लड़की फंसाना, आज के भाषा में अगर बोले तो एकदम एक्सपर्ट है, माधुर्य में दक्ष है, वो तो किसी भी लड़की को फंसा देंगे। तो उद्धव जी कहते अरे बार बार वही चीज क्यों बोल रही हो कि फंसाना फंसाना फंसाना, अरे कृष्ण किसी के साथ नहीं रहते हैं, अरे तुम भी उसके चक्कर में फंस गए। और इसलिए एक लड़की, एक गोपिया कह रही है कि अरे उसके शब्द इतने मोहक है ना। आचार्य यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, रति विशेषज्ञ, रति में विशेष है, और प्रियश्च पुरियोसिताम, अरे सब फंस जाते हैं, नानु बध्यते तद वाक्य, उसके वाक्य इतने मोहक है ना, कोई भी फंस जाता है। हम लोग को भी बोलता था अरे तुम्ही मेरी अर्धांगिनी, जैसे भगवान राधिका से मिलते थे तो राधा रानी की बड़ाई करते थे। एक बार राधा रानी से मिलते हैं और राधा रानी को कहते हैं तुम्हारा राधिका मुख जो है चंद्रमा के जैसा है, और कहते तुम्हारी जो आंखें हैं वो भी चंद्रमा के जैसे हैं, तुम्हारा जो नाक है वो भी चंद्रमा के जैसा है, तुम्हारा जो वक्षस्थल है वो भी चंद्रमा के जैसा है, तुम्हारा कमर भी चंद्रमा के, ओ हो सब चंद्रमा, चंद्रमों का पूरा समूह लग रहा है। तो चंद्रमा के समूह को क्या बोलते हैं संस्कृत में, चंद्रावली, अवली मतलब समूह, चंद्रों का वली। तो राधा रानी कहती अच्छा मेरे नाम पे तुम चंद्रावली को याद कर रहे हो। तो इस प्रकार से जो गोपिया करे वो तो है ही है, हम जानते हैं कितना मोहक है। उसके बाद हम लोग फंस गए, अरे लक्ष्मी जी फंस गई। सोचो नारायण के लक्ष्मी जिनके दुनिया में सबको वो फंसा देती हैं, वो कृष्ण में फंस गई। इस प्रकार से गोपियां खुल करके बोल रही हैं अपनी वार्ता, कोई शर्म नहीं, वो है ही है लंपट, उद्धव को बोल रही हैं। और कह रही हैं क्या, कोई गोपी कहती है उसको वो याद है, वो जंगल में हमारे साथ जो रास नृत्य किया था उसका स्मरण अभी भी है या भूल गया सब चीज जो हमारे साथ किया उसने। और कोई गोपी कह रही है कि अरे क्या एक बार, बस एक बार देखने को मिलेंगे क्या, एक बार बस स्पर्श कर लेंगे क्या, फिर से नहीं आ सकते। कोई गोपी कहती है कि पिंगला ने, 11वें स्कंद में हम देखेंगे, पिंगला ने कहा था अरे सब इच्छाओं को त्याग दो, पर हम क्या करें त्याग नहीं पा रहे हैं। मान लो उद्धव जी ने कहा एक काम करिए, आप लोग क्यों ये सब चीज में हैं, क्यों छोड़ के वृंदावन नहीं चले जाते हैं। कहती कहाँ जाए हम वृंदावन, हमारा जब से वो ले गया है ना, हमारा बुद्धि को भी हरण कर लिया है। हम कहीं भी जाती हैं, गोवर्धन देखती हैं, गोवर्धन गिरिधारी याद आते हैं, यमुना को देखती हैं तो यमुना के तट पे जो उसने हमारे साथ लीला की थी, रासलीला, वो याद आती है। हम कुछ भी देखती हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो वहां पे उस असुर को मारा, ये चीज सारी लीलाएं भगवान की याद आती रहती हैं। वास्तव में ब्रज में हमको भी जा करके ऐसे ही होना चाहिए। जब हम जाते हैं कालिया मर्दन लीला, कालिया घाट के पास, तो हमें कालिया दमन लीला याद आना चाहिए। पर हमको क्या याद आता है, ओ हो वहां से धोती लेना है, टिकट कब का है, वापस कब जाना है, हो हमारा वहाँ पे अभी मकान है, पैसा आया कि नहीं, वो धोती, या वहाँ से ये चीज़ खरीदना है, पेड़े खाने हैं, गोलगप्पे, वो दूध वाले की दुकान बहुत अच्छा है, वहाँ पे दूध पियेंगे। सोचिए ब्रज में भी जा करके बोलना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ गुरुकुल का एक बच्चा है, ब्रज से आया हुआ है। मैंने कहा ब्रज में क्या करते थे बेटा, भगवान की तो तुम इतने महान हो, ब्रज के लीला, ब्रज के, तो उसका एक भाई कहता है कि वो ब्रज में प्रभु जी वो बैठ करके पबजी खेलता था। अब आप सोचिए ब्रज में जा करके पबजी खेल रहा है, हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ पे
हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसे गोपियां इस प्रकार से उन्मत्त रहती थी भगवान के लिए, और कह रही है कि सब कुछ पिंगला ने कहा था सब कुछ छोड़ देना, पर हाँ तो मान लीजिए उद्धव जी एक राधिका को कहें, अरे आप एक काम करिए, मैंने बृहस्पति से सीखा है, योग करिए, योग करके अपना मन को ध्यान लगाइए। ओम। राधिका कहती है मैं हर दिन ट्राई करती हूँ। क्या? ये कृष्ण को निकालने के लिए। सोचिए, योगी जन कृष्ण को याद करने के लिए भगवान पे ध्यान करते, राधा रानी गोपियां कहते हैं हम निकालने के लिए बैठती हैं, हम सोचते हैं कि निकालेंगे, हम दूसरे जगह पे अपना ध्यान लगाते हैं कि चलो किसी और चीज पे ध्यान लगा दें, नारायण पे, शिव पे, अरे किसी चीज पे ध्यान लगा दे, कोई घर के चीजों पे, किसी, वो जाता ही नहीं है, बल्कि और निष्ठुरता के साथ गाढ़ होते जाता है उसका प्रेम। जितना हम सोचते हैं कि कृष्ण को हम भूलेंगे, कृष्ण को भूल ही नहीं पाते हैं। अद्भुत है। एक कृष्ण में पागल हैं और एक हम हैं जो दुनिया में पागल हैं। और कोई गोपी कह रही है उद्धव को कि यो बलराम के साथ रहते हैं, अरे क्या वो कभी भी उनको याद नहीं आता है कि कैसे वो इन पर्वतों, नदियों, गोवर्धन में वो लीलाएं करते थे। अरे कम से कम नंद यशोदा को तो याद कर लो। जिस नंद यशोदा के साड़ी को पकड़ के मैया मैया माखन खाना है मुझे, अरे कम से कम उनको याद नहीं कर रहे हैं भगवान। इसलिए कह रही हैं हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए गोपियों को कह रही कि तुम लोग वृंदावन छोड़ के निकल जाओ, कह रही नहीं हो पाएगा। हम जैसे ही निकलते हैं बाहर से तो हमको ब्रज में हर चीज याद आते हैं कृष्ण के। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब उद्धव जी ने ये देखा, ये पागलपन देखा गोपियों का, तब उद्धव जी कहते हैं, सोचते मन में कहते हैं, राधिका वहीं पे बैठी होती है और उद्धव जी कहते हैं सुना जब प्रेम का अद्वैत, सुना जब प्रेम का अद्वैत, तो उद्धव की खुली आंखें खुल गई। उद्धव जी जो ज्ञान में लेकर के आए थे कि सबको पढ़ा दूंगा कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, ज्ञान की मद था उनको कि ज्ञान से लोगों को सिखला दूंगा परमात्मा परम ब्रह्म को कैसे प्राप्त करते हैं। जिनमें वह धुली आंखें, अरे उनकी आंख धुल गई प्रेम में ही, हुआ रोमांच तन में, रोमांचित हो गए देख करके, बिंदु आंखों से निकल आया, अरे आंख से आंसू निकल गए। उद्धव जी सोचिए, उद्धव जैसा ज्ञानी के आंख से आंसू निकल गया। ज्ञानियों का जल्दी हृदय नहीं पिघलता है। गिरे श्री राधिका पग पर, राधा रानी के चरण पे गिर गए। कहा गुरु मंत्र यह पाया, कि आज मैं गुरु मंत्र सीख गया। क्या है? प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। इस प्रेम जगत में वास्तव में सिर्फ प्रेम ही है सार। आनंदमय अभ्यासा, वेदांत सूत्र यही कहता है। हर व्यक्ति प्रेम ही ढूंढ रहा है, बस ये है ना, वो बांस को चबा रहा है और सोच रहा है कि जूस मिलेगा, गन्ने का जूस। उसको गन्ने के जूस के पास लेकर के जाएंगे, कहेंगे ये गन्ना जब चबाओगे तब प्रेम रस मिलेगा। तो वही तरह हम भी पागल हैं। और इस प्रकार से उद्धव जी कहते हैं गोपियों को कि देख लिया, आज कृष्ण में सुनता था, मैं
कृष्ण बोलते थे कि अरे तुम उद्धव जाओगे ना ब्रज में, तब तुम देखना वास्तव में ब्रज। इसीलिए हमारे आचार्य, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण है, अनर्पित चरिम छिरात करो नयावतीर्ण करो, कलयुग में वो चीज देने आए जो कि अभी तक किसी ने नहीं दिया। एक्चुअली में कृष्णा ने किसी को नहीं दिया, ब्रज में ही था, ना मथुरा में, ना द्वारका में, ना कहीं भी लीला में, महाभारत में भी हम नहीं देखते हैं। वो चीज को हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु देने आए। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं कि आराध्यो भगवान ब्रजे सतन्य तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना ब्रज वधूवर्गेण वा कल्पिता, श्रीमद्भागवतं पुराणममलं प्रेमा पुमार्थो महान्, श्री चैतन्य प्रभु मतमिदं तत्तापि नाधरा। महाप्रभु का मत है, अरे वृंदावन धाम, ब्रज के जैसा धाम, और विशेषकर गोपियों ने जैसे भगवान को प्रेम किया है, उनके पद पे चल करके जो आचरण अनुसरण करके भागवत से हम सीखते हैं कैसे कृष्ण को प्रेम प्राप्त करना है। वो कृष्ण प्रेम, भगवान यही सोचते हैं, अरे हर कोई घंटी घुमाता रहता है, माला जप करता रहता है, अच्छा है, वो भी एक प्रकार का भाव है, लेकिन मैं चाहता हूं जो मुझे ये ना समझ करके भगवान हूं, मुझे ये समझे कि मैं किसी का सखा हूं, किसी का लाला हूं, किसी का प्रेमी हूं, वैसे मुझे प्रेम कोई करे। उस प्रेम को ही दिखलाने के लिए महाप्रभु ने प्रकट हुए। और सोचिए वो प्रेम, हम कलयुग के जीव कितने महान हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से वो प्रेम हमको मिल रहा है। इसलिए उद्धव कहते हैं, उद्धव सोचते हैं मैं क्या मांगू, उद्धव कहते हैं मनी मन कृष्ण से कहते हैं कि हे गोविंद, क्या कहते हैं कि उनको लगता है कि मैं क्या मांग सकता हूं भगवान से, गोपी, अरे गोपियों का प्रेम तो कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए उद्धव जी बोलते हैं यहाँ पे कि जो गोपियों ने प्रेम किया आज से पहले ना किसी ने किया था और ना कोई कर पाएगा, बस हम उनके पद चिन्हों पे चल करके उनके जैसी रागा गुना भक्ति को का अनुसरण करके उन्होंने स्थापित किया विश्व में कैसे कृष्ण को प्रेम करना। इससे पहले जगत में गोपियों के जैसा प्रेम किसी ने भगवान को नहीं किया था। तो इसलिए उद्धव जी सोच रहे होते हैं कि अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ कि गोपी बनूं, गोप सखा बनूं, मेरे अंदर तो कुछ नहीं है प्रेम। इसलिए क्या कहते हैं कि उद्धव जी ये 61वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आसाम हो चरणे रुजा सुमहम श्याम वृंदावने किमपि गुलम लता और सीधी नाम। अरे लता बना दीजिए, कोई तृण का, कोई मुझे घास बना दीजिए, गुलम लता फूल बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, क्योंकि जब ब्रज की गोपियां चलेंगी और उस कारण से जो उनके चरण के रज पड़ेंगे मेरे ऊपर, मैं वही धन्य हो जाऊंगा। वास्तव में जब ये ब्रज में जा करके हमारे आचार्य कहते हैं कि कृष्ण से डायरेक्ट बोलते, कृष्ण कहते मैं नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वृंदावन कृष्ण कहाँ है? ऊपर नहीं है। किसके हाथ में है वृंदावन? राधेश्वरी, ब्रजेश्वरी, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुधेश्वरी, सुरेश्वरी, वो ब्रजेश्वरी, वो ब्रजधापति श्री राधिके, वो राधा रानी है। राधे वो राधिके हैं। इसीलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर नहीं शायद रूप गोस्वामी का ये भजन है जिसमें कहते हैं राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते दामोदर रति वर्धन वेसे हरि निसकुटा वृंदा विपिने से विषभानुदधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे करुणा कुरु मही करुणा वनीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे
जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते। श्रीमती राधिका, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे हम राधा रानी के हाथ में, आप देखोगे किसी भी इस्कॉन मंदिर में राधा रानी के एक हाथ में फूलों का हार रहता है, क्योंकि हम राधा कृष्ण को डायरेक्ट नहीं पा सकते। कृष्ण के पास जाओगे, कृष्ण कहेंगे इतना दिन से कहाँ था, क्रिकेट खेल रहा था क्या, अभी आया मेरे पास, हट निकला, जाओ क्रिकेट खेलो। कृष्णा इसलिए राधा रानी के पास आप बोलिए ना, तो राधा रानी कहती हैं कि अरे ठीक है, क्रिकेट ही खेल रहा था ना, तुमको पर याद करके खेल रहा था, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लो। कृष्णा राधा रानी के बात को झुटलाते नहीं हैं, इसलिए राधा रानी बहुत कृपालु हैं। और इसलिए उद्धव जी कहते हैं बना दो भगवान मुझे वो कुलमलता, कुछ भी बना दो जिससे कि ब्रज की गोपियों का चरण का धूल मेरे ऊपर पड़ जाए। और मैं ही नहीं, ब्रह्मा शिव लक्ष्मी सब चाहते हैं ब्रज में। और इस प्रकार से कहते हैं उद्धव जी, फिर जाने लगते हैं। और जाते जाते नंद बाबा यशोदा माँ कुछ कुछ कहती हैं कि लाला से एक बार कह देना। नंद बाबा कहते हैं कि उसको कुछ मत कहना, उसको बोलना कि उसके माता पिता अच्छे हैं और अभी भी याद करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पे देखो, जो देखा है वो चीज मत बताना। जो उद्धव आए थे पर प्रेम के दीवाने को देख करके वो प्रेम शास्त्र पढ़ के आज चले गए। एक्चुअली में भगवान उद्धव को यही दिखलाना चाहते थे कि तुमने पूरी दुनिया की शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन एक शास्त्र छूट गया, वो है ब्रज का प्रेम। ये ब्रज का जो प्रेम है, ये वास्तव में ये अंतिम अध्याय है। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी ब्रज की चर्चा जल्द नहीं करेंगे, आप भगवान की मथुरा द्वारका लीला। लेकिन ये जो ब्रज का जो अद्भुत जो ये प्रेममयी लीला है, ये हमारे आचार्यों ने विशेषकर, क्योंकि महाप्रभु यही चीज देने आए थे, इसीलिए महाप्रभु ने, क्योंकि अभी ये डायरेक्ट हम बोलेंगे तो लोग नहीं समझ पाते, इसलिए महाप्रभु ने बहुत सरल कर दिया। हमारे आचार्य कहते हैं ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, हरे कृष्णा राधे कृष्णा, ये वास्तव में राधिका और कृष्ण को हम बोलते हैं कि हमें अपनी सेवा में लगाइए, ब्रज में सेवा में। तो ये बड़ा उन्मत्त चीज है। बहुत प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये वास्तव में ब्रज का प्रेम मिल रहा है जो महाप्रभु ने दिया है। इस अवसर को मत गवाइए, ये गवा दिए अगला ब्रह्मा का दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि महाप्रभु 28वें मनवंतर में आते हैं, 7वें जो वैवस्वत मनु के। तो अभी तो फिर आपको अगला दिन वेट करना पड़ेगा ये ब्रज के प्रेम के लिए। इसलिए ये अवसर एक बार खुला है, ये ब्रज का प्रेम हमें लेना है और दूसरों को देना है। यही प्रभुपाद जी का मिशन था। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।